सबसे पहला है कुछ लोगों को भूख नहीं लगती और खाना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? अगर यह वात बढ़ने की वजह से है, क्योंकि ये वात जब बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति होती है हितेंद्र। और मैंने जो कुछ उपचार बताए हैं, नाभि में अगर हम देसी घी रात को सोने से पहले लगाएंगे तो वात रिड्यूस होने के कारण बॉडी में भूख भी लगने लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ेगा तो भूख लगेगी। नाक में कौन सा तेल डालना चाहिए, महेंद्र गोयल ने पूछा है। मैंने नाक में तेल डालने के लिए महेंद्र नहीं कहा है, मैंने तालू में देसी घी लगाने को कहा है। यहाँ अंगूठे के ऊपर थोड़ा देसी घी हल्का कुनकुना गर्म करके रात को सोने से पहले ऐसे करके तालू में लगा लीजिएगा, है ना। मुकुल ने पूछा है नॉर्थ ईस्ट में काली मिर्च, दालचीनी और लौंग रखने से फायदा होगा। नहीं मुकुल, ऐसा कुछ नहीं है ना अभी के लिए इस संदर्भ में। प्रहलाद ने पूछा है कि सरसों का तेल भी काम का है क्या? हाँ प्रहलाद, सरसों का तेल काम का तो है, पर उससे पित्त बढ़ने लगता है और बुखार होने की स्थिति में हम सरसों का तेल नाभि में नहीं लगा सकते हैं, तो देसी घी का ही ध्यान दीजिए। सिद्धि जैन ने पूछा है इफ वी फॉलो यूजिंग घी ऑन नेवल एंड नेल्स ड्यूरिंग कोविड वी शुड नॉट टेक स्टीम एंड हॉट वाटर इफ वी हैव कोविड। मैं ये कहूंगा कि अगर शरीर में ड्राइनेस सिद्धि बढ़ी हुई है तो गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, और खासकर दिल्ली के एनवायरनमेंट में गर्म पानी पीना, या नॉर्थ में, केरल में ठीक है क्योंकि वहां पर बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। यहाँ दिल्ली में जो लोग गर्म पानी लगातार पीते रहते हैं उनकी आंतड़ियां कमजोर हो जाती हैं, आंतड़ियों में खुश्की आ जाती है, उनको जोड़ों के दर्द रहने लगते हैं। बल्कि मैंने तो बहुत यंग बच्चों में भी ये चीज देखी, क्योंकि किसी ने कह दिया गर्म पानी रोज पीना चाहिए। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति को गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार ही वो रिकमेंडेड है। विशेषकर जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ हो, शरीर भारी हो, वो गर्म पानी पी सकते हैं, पर वैद्य की राय से। कैन वी यूज मस्टर्ड ऑयल आफ्टर बाथ ऑन बॉडी, ऑन नोज और फीट? हाँ सुखविंदर, कर तो सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि मस्टर्ड ऑयल ताप बढ़ा देता है, तो इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण वात बढ़ रहा है और बुखार आता है, उसमें देसी घी ज्यादा रिकमेंडेड है। ब्रिज ने पूछा है कि मार्केट का देसी घी यूज कर सकते हैं? हाँ ब्रिज, बिल्कुल कर सकते हैं, पर जो लोगों ने अपने घरों में गाय पाली है या गौशालाओं से व्यापारी बहुत जुड़े हुए हैं, मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके शुद्ध घी, देसी घी अगर मिले तो वो बेस्ट है। मनीष गोयल, नोज में घी डालने का क्या फायदा है? मनीष, नाक में भी घी डालना रिकमेंड किया जाता है आयुर्वेद में, पर उसके लिए अगर आप जल नेति या सूत्र नेति वगैरह कर रहे हो वो तभी ज्यादा कारगर होता है। उसका पर्पस भी नाक से ड्राइनेस को हटाना है, पर तालू में देसी घी लगाने से वो ऑटोमेटिकली नाक में भी जितना चाहिए आ जाता है। रोहित ने पूछा है कि घी किस जोन में रखना है? रोहित, घी रखने के लिए साउथ साउथ ईस्ट दिशा वास्तुशास्त्र में कही गई है, पर अब मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि नॉर्थ वेस्ट में भी देसी घी रखना चाहिए, जिससे कि वायु जो है, वात जो है, वो कम हो जाए। स्वाति, डाइट रिपीट कर दीजिए। स्वाति, ये नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा और एक्सपीरियंस महावास्तु चैनल में भी ये नोट्स डाल दूंगा। सुभाष वर्मा, वात पित्त कफ का बैलेंस कैसे करें? सुभाष, वात पित्त कफ का बैलेंस नहीं करना है, ये ऐसा नहीं है फिर हम अंग्रेजी फिलॉसफी दवाइयों की में जा रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस कर लो, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के वात, पित्त और कफ, यानी कि एयर, फायर और वाटर, इन तीनों का अपना अपना प्रपोर्शन है। इस प्रपोर्शन को प्रकृति कहते हैं, तो जो अपना प्रपोर्शन है उसी को मेंटेन करना है। अगर मेरे केस में 40 वात है, 40 पित्त है और 20 कफ है, तो मुझे 40-40-20 को मेंटेन करना है ना। इसके ऊपर आपको कोई भी अपने आयुर्वेद के एक्सपर्ट बहुत अच्छे से बता देंगे। आज हमने सिर्फ बात करी है जिस कोरोना के संदर्भ में उसके लक्षण आयुर्वेद में
वात बढ़ने के लक्षण कहे हैं तो मैंने आज वात के ऊपर आपसे चर्चा करी है। और जल्दी ही अगर प्रवीण भाई मौका देंगे आप लोगों से बात करने का, तो मैं प्रकृति और तीनों दोषों को कैसे ठीक करना है, पहचानना है, मैं कोई 1-2 दिन का कुछ आपसे 2-2 घंटे के 2 वर्कशॉप बिल्कुल कर दूंगा, जिससे नोट्स बना लेंगे, अपनी नाड़ी खुद ही देखनी आ जाएगी। अभ्यास की जरूरत तो है पर मैं फॉर्मूला सिखा सकता हूँ। आरती पूछ रही हैं कि मेरी डॉटर कोविड से रिकवर हो गई हैं पर कफ नहीं जा रही है। तो आरती, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, हालांकि हमारी जो बच्चियां हैं वो देसी घी खाने से गुरेज करती हैं, पर बिटिया को कहना है कि रोटी के ऊपर या चावल के ऊपर देसी घी डाल के ही खाना है और नाभि में देसी घी लगाना है। और बहुत जल्दी 2-3 दिनों में, 4 दिनों में आप देखोगे कि बच्ची कह रही है कि मेरा कि एक सूखी खांसी चली गई। पंकज बयानी पूछ रहे हैं, क्या 4-6 साल के बच्चों को भी प्रिकॉशन के लिए घी नाभि पर लगा सकते हैं? पंकज, हमारे यहाँ तो ये बहुत ही शुरू से वो रहता है। आपने देखा होगा हमारी माएँ मसाज करती थी, हम जब बहुत छोटे थे तो देसी घी की मालिश, पैरों पर देसी घी लगा के बच्चों को सुलाना या नाभि में लगाना, उनकी बल्कि जो कंप्रिहेंशन क्वालिटीज है, क्योंकि देसी घी और ध्यान पित्त को बढ़ाते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, वायु को कम करते हैं। उससे क्या होता है, विचारों में स्पष्टता आती है, मन में ठहराव आता है, घबराहट हट जाती है, बच्चों की ग्रोथ सही होती है। तो बिल्कुल कर सकते। महेंद्र जी, जो मैंने कहा है, आप क्या करें, अगर कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही है तो 2 अंजीर, 8 बादाम और 8 किशमिश रात को आधा गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए और हल्दी वाले दूध के साथ ये सारा सामान खा लीजिए। तो महेंद्र जी, अगर आप ये छोटा सा उपचार कर लेंगे तो निश्चित आपको 3-4 दिन में ही बहुत ताकत महसूस होगी। ये शरीर में ताकत देने का एक बहुत सशक्त उपाय है आयुर्वेद। कामनी कह रही है कि स्टीमिंग एंड गार्गल्स आर नॉट रिकमेंडेड। बिल्कुल नहीं कामिनी, अगर हमने गार्गल या ये स्टीमिंग करी, इससे फेफड़ों में पानी भरने लगता है, उससे निमोनिया हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है। मेंशन द डाइट व्हेन सफरिंग फ्रॉम कोविड, प्लीज सजेस्ट प्रिकॉशनरी डाइट टू अवॉइड कोविड। देखिए, ऐसा है दीपाली, मैं ये कहूंगा कि कोविड की प्रोटेक्शन के लिए डाइट ना सोचें, अपने डर से राहत पाने की डाइट तो सोच सकते हो, क्योंकि डर जो है ये इनवाइट कर लेता है। डर का मतलब ही अपने आप में वायु का कुपित होना है, वात का बढ़ना है। सो डरे नहीं, निश्चिंत रहें। मैंने कहा ना, जो सांस जिसने दिए हैं लेगा वही, उसके अलावा दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखें, तो जो रूटीन है उसको मेंटेन करें। अगर ड्राइनेस बढ़ने लगे तो जो मैं बता रहा हूं उसको आपने करना है। भूपेंद्र पाल, मेजर डाइजेशन प्रॉब्लम प्लीज गाइड। भूपेंद्र, डाइजेशन की प्रॉब्लम कई कारणों से हो सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम का कारण वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है और कफ भी हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेद के जो कोई एक्सपर्ट हैं, नहीं तो मैं टीम से कहूंगा कि वैद्य BS शास्त्री जी 85 वर्षीय, शायद 88 वर्षीय आयुर्वेद के बहुत अनुभवी वैद्य हैं दिल्ली में। इतना उनका विषय कारगर है, मतलब चमत्कारी जैसा लगता है, और बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी हैं। वैद्य BS शास्त्री जी बुजुर्ग वैद्य हैं। फोन पर ही अभी बातचीत रखिएगा, क्योंकि कोविड का है और हम उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, पैरों में दर्द है दीपा, मैं यही कहूंगा कि आप वैद्य जी से बात करिए तो बेस्ट रहेगा। सर, ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। सुभाष, मैं फिर से कहूंगा कि ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने के लिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैंने उपचार बताए हैं उससे क्या है, आपके लंग्स सशक्त हो सकते हैं, तो शायद ऑक्सीजन की कमी ना हो। गले में दर्द रहता है, रूपाली, गले में दर्द के फिर वही है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर की ओपिनियन लीजिए, किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए। वर्षा नशीने, सर 2-3 साल से बच्चे के कभी नाभि पर देसी घी लगा सकते हैं क्या?
हाँ वर्षा, बिल्कुल लगा सकते हैं। पल्लवी ने पूछा है कोकोनट ऑयल नेवल पे लगा सकते हैं क्या? इससे पल्लवी, शीतलता बढ़ने लगती है कोकोनट ऑयल से, तो अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में कोकोनट ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज कोकोनट ऑयल गर्मियों में लगाया जा सकता है कि अपना हीट का जो प्रकोप है, लू का प्रकोप को कम करने के लिए कोकोनट का तेल लगा सकते हैं। दोनों दूसरे वैक्सीन के बाद क्या उपाय करें कि कोविड अफेक्ट ना करे? सविता, डरो नहीं। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के बाद क्या उपाय करें कि कोविड अफेक्ट ना करे? मैं यही कहूँगा कि ड्राइनेस देने वाली चीज़ों को अपने खाने से हटाइए, जैसे कि मूंगफली सूखी है, भुजिया है, जो ये खुश्क चीज़ें हैं, खस्ता चीज़ें हैं, खस्ता समझते हैं ना, जो ये खुश्की देने वाली चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा अगर रिड्यूस रखेंगे, दालों का प्रयोग कम करेंगे, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, डाइट को सिर्फ रेगुलर रखेंगे, नाश्ता 9 से 10 के बीच में, दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच में, शाम को 5-6 बजे जरूर एक फल ले लीजिए या कुछ खाइए, और फिर रात को अपना हिसाब से 8-9 बजे अगर डिनर करते हैं तो उसमें दालों की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए थोड़े से दिन, है ना? तो उससे ड्राइनेस से बचे रहेंगे, और ड्राइनेस नहीं होगी शरीर में तो फिर बचे हुए हैं हम। हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी इन होम? घर से नेगेटिविटी को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा साफ सुथरा करिए, क्लीन करिए, और साउथ ईस्ट में से नीले रंग की चीज़ों को अगर हटा देंगे तो फायर मेंटेन रहने से नेगेटिविटी हट जाती है। बिहार में कैसा पानी पीना चाहिए? जो वहाँ पर रूटीन में हमेशा से लोग पीते रहे हैं वही एक जो रूटीन है, जैसे केरल में सदियों से रूटीन है कि वो लोग गर्म पानी पीते हैं, पर हमारे इधर ना कभी था ना है। तो ऐसे ही बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है और गर्म पानी पीने की परंपरा है। बल्कि हाँ, मुझे याद आया कि बिहार की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उनमें एक सत्तू भी है, जिसमें भुजे चने का पाउडर बना के वो सत्तू का पानी पीते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शीतलता शरीर में बनी रहे, उसका उपचार ज़्यादा किया जाता है। तो सत्तू का पानी जरूर पिए, क्योंकि ये आपके वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और बाकी रूटीन में जैसा पानी पीते हैं, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, क्योंकि मैं जब भी बिहार में गया हूं तो मैंने देखा है कि शीतल जल पीने की परंपरा है, ऐसा मेरी जो ऑब्जर्वेशन है। पल्लवी ने पूछा है कि ऑलिव ऑयल ओके है क्या? पल्लवी, मैं इसमें थोड़ा सा एक इंसाइट आप लोगों से शेयर करूंगा। पिछले 28-29 बरस कह लीजिए, 28 तो पिछले साल हुए थे, जब भी कोई लोग, क्योंकि वास्तु के कारण देश भर में विदेश में परिवार जुड़े हुए हैं, तो जब कोई रोग का उपचार नहीं हो पाता तो मैं अक्सर उन लोगों से एक बात कहता हूं। मैं कहता हूं कि जहां पर जब जन्म हुआ मां जहां रही, जैसे मेरा जब जन्म हुआ तो रामा मंडी नाम की एक जगह है बठिंडा के पास में, तो मां वहीं रही। मेरी मदर डिलीवरी के लिए गए लुधियाना में, परंतु रहते थे रामा मंडी में। तो हमारे रामा मंडी में थोड़ा सा इलाका जो है मालवा का, ये प्रदेश, इसमें बबूल बहुत होता है। तो वहां पर जो बबूल का फल होता है उसे हमारे वहां तुक्के बोलते हैं, और हिंदी में शायद तुकई बोलते हैं। तो उसका अचार डलता है। देखिए, एक बड़ी अलग सी चीज शेयर कर रहा हूं। बहुत बार जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरा बैलेंस सा थोड़ा सा, वो एक होता है ना कि भी मैं आई एम नॉट इनटू माय नॉर्मल स्टेट, कुछ तो भी हरारत है, कुछ तो भी झोल है, तो मैं तुकई का अचार खाता हूं तो ठीक हो जाता हूं। इसका अर्थ क्या है? आयुर्वेद में लिखा है कि जहां की मिट्टी में आप जन्मे हो, जहां पर आपकी मां ने आपको कंसीव किया है, वहां की जो सदाबहार जैसी वनस्पतियां हैं, जो पौधे हैं, जो उनके फल हैं, जो उस मिट्टी में जो पनपता है, उसको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे तो आप बहुत स्वस्थ जीवन बनाए रखेंगे। ये मैंने कहीं पढ़ा, ये गुरुकुल के ही इसको करते हुए भी पढ़ा, और पहले भी मैंने ये अपने अध्ययन में देखा। तो पल्लवी, मैं जो आपसे कह रहा था
कि ऑलिव्स जो हैं वो हमारे देश का हिस्सा, हमारे यहाँ पर बहुत रूटीन की वनस्पति उत्तर भारत में तो नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि जहां पर आप कंसीव हुए, जहां जन्म हुआ, उस प्रदेश की जो कोई आहार है, जो कोई खास खाने की रेसिपीज हैं, जो कोई वहाँ की वनस्पतियां हैं, उनको थोड़ा सा जहन में जरूर रखिए, क्योंकि जीवन में जब भी कोई रोग आएगा, आपके लिए अमृत और संजीवनी उसी मिट्टी की वनस्पतियां हैं। पित्त बढ़ा हुआ है जो कि ब्लड स्किन अफेक्ट दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? वरुण, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो वात बढ़ाने वाले खाने बढ़ा देने हैं, और पित्त बढ़ाने वाले खाने जैसे कि बहुत रूखा खाना, मिर्ची वाला खाना अवॉइड करिए, है ना। और ये चीजें आपको नेट पर भी मिल जाएंगी कि पित्त को कम करने के लिए क्या करना है। तिल का तेल यूज कर सकते हैं बॉडी मसाज के लिए। निशाता ने पूछा है, ये कफ को बढ़ाता है निशाता? अगर आपके शरीर में पहले से कफ बढ़ा हुआ है तो आपके लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद में एक चीज मैं आप लोगों को और कहूंगा कि आयुर्वेद में एक दवाई सबके लिए नहीं है। एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा, वात के सिम्टम्स जिसमें आ रहे हैं वही ये उपचार करे, क्योंकि वात बढ़ा है तो कम करने के ये स्टैंडर्ड उपचार है। परंतु हर चीज आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। अपनी प्रकृति के हिसाब से जो सुहाए वही अच्छा है। और इसी वजह से आयुर्वेद को दबा दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसकी पैकेजिंग नहीं हो सकती थी दवाइयों में। पर अभी रिसेंटली फिर से इस चीज की ये दवा, आयुर्वेद की दवा, इस चीज की ये दवा, ये सच नहीं है। बाबिया कह रहे हैं लूज मोशन के लिए एंड सम नेजल ब्लॉकेज। इसके वजह, ये आपका टिपिकल वात का सिम्टम है, क्योंकि नाक में सोजिश की वजह से नाक ब्लॉक हो गया है, और लूज मोशन आपके बड़ी आंत में वात बढ़ने से ये प्रॉब्लम है। उसके लिए जो उपचार मैंने आज बताए हैं कारगर होंगे। राज ने पूछा है कि एनी स्पेशल एडवाइस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? राज, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूं, तो बीएस शास्त्री जी से प्लीज बात करिएगा, है ना, कि ये क्या करना चाहिए। उसका सिर्फ ये है कि समय से अगर आप खाना खाएंगे, जितना मैंने पढ़ा है वो बता देता हूं, कि अगर अपनी डाइट को रेगुलराइज कर लेंगे, बिल्कुल घड़ी से मिला लेंगे कि भाई नाश्ता मैं 9 बजे करूंगा, 5 मिनट कम या 5 मिनट ज्यादा, बस इस 10 मिनट के स्लैब में मैं नाश्ता करूंगा, और खाने का भी समय फिक्स कर लेंगे, तो आपका पेनक्रियास ट्रेन होना शुरू हो जाता है कि उसने वो पिचकारी कब देनी है। मेरे को बस इतनी सी समझ है, और जितना लोगों को मैंने डायबिटीज वालों को बताया, और उन्होंने अपने खाने के टाइमिंग फिक्स कर लिए और हल्का कर लिया नाश्ते को। दोपहर का भोजन और रात का भोजन अगर 2-2 चपाती और सब्जियां कर ली तो उनको काफी राहत रही। ब्लड में थिकनेस बढ़ रही है तो क्या करें? किरण, गेट मेडिकल एडवाइस प्लीज। नहीं तो अपने शास्त्री जी से बात कर लीजिए। ये कोई असव आयुर्वेद में बताए गए हैं जिनसे खून साफ भी हो जाता है और वो ठीक भी रहता है। पतला करने का ही नहीं है सिर्फ, पर हाँ, जो ये तरबूज होता है लाल रंग का, उसका जूस पीने से भी ब्लड की थिकनेस रिड्यूस होने लगती है। पल्लवी ने पूछा है कि ओवर टॉप ऑफ द टंग घी लगाना है। पल्लवी, ये घी जिसे काग बोलते हैं, वो जो उस तरफ लगाना है, ऊपर की तरफ, ऐसे करके जीभ पर नहीं लगाना है, ऐसे करके ऊपर तालू की तरफ लगाना है। हरीश ने पूछा है मन भटका हुआ है। हरीश, बेस्ट तो मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस महावास्तु ग्रुप में अपना मेडिटेशन का लिंक, आप उसे डाउनलोड करेंगे, अगर आप उसे सुबह और शाम करेंगे तो मन स्थिर होने लगेगा, मन में स्पष्टता आने लगेगी। सर, व्हाट टू डू टू हैव रिलीफ इन कफ? सुरभि, अगर ये कफ जो है, सूखी खांसी है, तो जो मैंने उपचार बताए हैं वो कारगर जरूर होंगे। इसके अलावा अगर कोई कारण है तो आप प्लीज डॉक्टर की राय लीजिए। प्रिकॉशन के लिए कोई काढ़ा है क्या जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है? संग्राम रघु नंदन पूछ रहे हैं। मैंने कोई काढ़ा नहीं लिया, बड़े भैया ने बनवाया जरूर था, पर मैंने वो जब काढ़ा पिया तो मैंने देखा कि खुश्की बढ़ रही है बॉडी में, तो मैं काढ़ा नहीं लिया था। तो
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रकृति को बैलेंस करना है। कोई स्टैंडर्ड काढ़ा नहीं है कि ये पी लोगे तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जिसका अपना बॉडी बैलेंस में आ गया उसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा सशक्त है। सिंधु सावने कह रहे हैं धूल से एलर्जी हो और चिख आनी शुरू हो जाए तो क्या करें। आप वैद्य जी से बात करिए, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। ड्राई या बलगम वाली कफ हो तो भी घी कर सकते हैं क्या? ड्राई अगर कफ है तो बिल्कुल जो मैंने उपचार बताया है वही करना है।